हम एक बार फिर आपके सामने हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा इवनिंग लेकर एड इवेंट मीडिया की तरफ से। और मैं आज हूँ बरेली क्लब के क्लाउड 9 में, जहाँ पे सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लेडीज विंग में आज 8 महिलाओं को स्पीकर बनने का और सम्मान देने का काम किया है। इस इवेंट का नाम उन्होंने रखा है शगुन से स्टार्टअप तक। मैं जानना चाहती हूँ, प्रेसिडेंट अमिता जी मेरे साथ हैं और सेक्रेटरी अम्बुज जी मेरे साथ हैं। मैम, इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। ये इवेंट महिलाओं को एक मंच प्रोवाइड करने का था कि जो उनका छोटा छोटा स्टार्टअप है, जैसे हम लोगों में कहते हैं कि कोई भी महिला परिवार में आती है तो उसको शगन के रूप में कहते हैं, तो वो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स से जो उन्होंने अपना एक बिजनेस खड़ा किया है, तो उसके बारे में वो बोलने का एक मंच आज चैम्बर ने प्रोवाइड किया था। इनफैक्ट दिस प्रोग्राम इज फॉर द लेडीज, ऑफ द लेडीज एंड बाय द लेडीज। इनफॉर्मल एक उसमें अपने अचीवमेंट्स को, अपनी स्टोरीज को उन्होंने शेयर किया, संग ही संग अपने बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्ट्स भी तलाश। मुझे बताइए कि जैसे ये मतलब वन ऑफ इट्स काइंड है, अभी तक आज तक कवरेज भी नहीं हुआ, तो इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट? हम यही चाहते थे कि जो हमारे बीच में जो महिलाएं और जो हमारी बेटियां मुझ में काम कर रही हैं, वो मंच पे आके अपने बारे में बताएं कि कैसे उन्होंने काम शुरू किया और इस बारे में क्या कर रहे हैं, जैसे सबको उसके बारे में जानकारी मिल सके। जी जी बिल्कुल। बस इसको जैसे आपने ऑर्गेनाइज किया तो ये बहुत टफ जॉब रहा होगा, ऐसे ये जानना कि कितनी, क्योंकि टाइम कम बताया हर एक को। नहीं, हमको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। फिर 30 नॉमिनेशंस आए थे। हाँ, उसमें से हमने 8 महिलाओं को शॉर्टलिस्ट किया। मैम, कोई क्राइटेरिया तो आपने रखा हो मतलब कि भाई अलग अलग स्टेट के, अच्छा अलग अलग, जैसे एक टोटल 8। हाँ, टोटल 8। आज की शाम की अवार्डी श्रद्धा खंडेलवाल जी मेरे साथ हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि क्या इन्होंने काम किया है स्टार्टअप के रूप में और किस तरीके से उसकी सोच जो है डेवलप हुई। श्रद्धा जी, वेलकम टू द शो। आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आप क्या कर रहे हो और कैसे उसकी स्टार्ट हुई, कैसे वो पूरा जो है कन्विनेट हुआ आज फाइनल राउंड में। हरे कृष्णा, मेरा नाम श्रद्धा खंडेलवाल है और मेरा एक स्टार्टअप है, उसका नाम है भगवान जी की पोशाक। हम भगवान जी की पोशाक बनाते हैं, पर हमारा प्रीमियम क्वालिटी रहता है। हम भगवान जी के लिए फिटेड कस्टमाइज सॉफ्ट पोशाक बनाते हैं, जो मार्केट में मिलती है नॉर्मली बहुत रॉ होती हैं, कड़ी कड़ी होती हैं, लोगों के साइज के अकॉर्डिंग नहीं होती। और जब हम खुद इतने फिटेड बढ़िया कपड़े पहनना चाहते हैं तो अपने ठाकुर जी को भी अच्छे कपड़े पहनाना चाहते हैं। तो इसी सोच के साथ हमने अपना स्टार्टअप शुरू करा था कि हम भगवान के लिए बिल्कुल परफेक्ट टू द साइज कस्टमाइज, जो कलर हमें चाहिए, जो फैब्रिक चाहिए, गर्मियाँ आए तो समर, जाड़े हैं तो वेलवेट या वुलन पोशाक, इस तरह से हमने उसको बनाना शुरू करा। और आज श्रीमती राधा रानी की इतनी कृपा है कि हम अयोध्या में रामलला के पोशाक से बनाते हैं, राधा रमन लाल जी के बनाते हैं, बरसाना और गोवर्धन सभी जगह के नाम है हमारे पास। हम सभी जगह पोशाक सेवा करते हैं। अगर आप लोग भी कहीं भी पोशाक सेवा करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपने घर के ठाकुर जी के लिए आपको पोशाक चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच श्रद्धा। एक चीज़ बस और जानना चाहूँगी कि लगभग कितना टाइम हो गया आपको इस काम के लिए? आई थिंक 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। जैसे अभी मुझे अमिता जी ने बताया कि आपकी जो एनजीओ की गर्ल्स है उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर है। जब हमारा काम शुरू हुआ था तो हमें टेलर्स की ज़रूरत थी। उससे पहले मैंने अमिता आंटी का एक इवेंट अटेंड करा था, उसमें उन्होंने अपने एनजीओ में जो लड़कियाँ टेलरिंग सीख रही है उनका फैशन शो हुआ था। तो उसमें एक लड़की ने कहा था कि वो भगवान जी की पोशाक बनाती है, एंड बाई चांस आज वो लड़की हमारे यहाँ टेलर है। और जब हमने रामलला की पोशाक बनाई थी तो उसने भी उसमें सहयोग दिया था। तो इसी बहाने से हमारा एनजीओ के प्रति भी हमारा जो कहना चाहिए, हम जो सपोर्ट कर सकते हैं वो हम कर पा रहे हैं। मेरे साथ एक और अवार्डी है इस समय, आंचल अग्रवाल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आज आपको अवार्ड मिला है स्टार्टअप का, तो अपने स्टार्टअप के बारे में थोड़ा बताइए मुझे। हमारा कनक धाम फूड के नाम से हमारा फर्म है कनक धारा। कनक धाम फूड प्रोडक्ट से कनक धारा का एडिट करते हैं। ठीक है, कनक धारा हमारा प्रोडक्ट का नाम है, जिसमें हम दूध, दही, पनीर, छाछ, देसी घी सब बनाते हैं। ये हमारा फरीदपुर रोड पे रसोईया गांव में है। और बस मैं यहाँ आके बहुत अपने को भाग्यशाली मानती हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ मुझे उम्मीदें मिलेंगी। आंचल जी, थोड़ा सा बताइए कि जैसे होता ही है कि इस एज में आगे आपने ये सब शुरू किया, कितना टाइम हो गया अभी आपको इसके लिए? केवल 4 मंथ्स हुए हैं। 4 मंथ्स हुए हैं। तो जैसे
कोई कहते हैं कि कभी कभी कोई चीज स्ट्राइक कर जाती है जिसकी वजह से ये काम होता है, तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में? तो बस हस्बैंड ने काम अभी अभी शुरू करा है नया, तो लगता है कि सपोर्ट देने के लिए हमसे बेहतर और कौन मिलेगा। वैसे भी ये सब गृहिणी की चीजें हैं, पनीर पनीर है, दूध है, दही है, तो हम अपने चाहते हैं कि हर घर में हमारा प्रोडक्ट जाए और यही हमारी इच्छा है। हमने बात करी ऑर्गेनाइजर से, हमने बात करी अवार्ड पाने वालों से, अब मैं बात करना चाहूंगी हमारे गेस्ट से जो कि यहाँ इवनिंग में आए हुए हैं एंड दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन एंड द फेलिसिटेशन। मैम, आपका शुभ नाम? निधि अग्रवाल। निधि जी, आप इस क्लब से जुड़े हुए हैं? या जी, मैं इस क्लब से भी जुड़ी हुई हूँ और पर्सनली जो भी समाज सेवा का कोई कार्य है, और हम लोग अमिता भाभी के संग एक उम्मीद से भी जुड़े हैं। अच्छा, एक उम्मीद से भी हम लोग फाउंडर मेंबर्स हैं। ओके 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 ओके। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि बच्चियाँ इतना कुछ अच्छा सोच रही हैं और कर रही हैं कि देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अपने साथ अपनी बेटी और बहू को भी लेकर आई हूँ कि देखो कि किस समय क्या चीज़ क्लिक करती है और आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलता है। और लिटरली ये जो भाभी ने एफर्ट किए हैं इसके लिए, ये सराहनीय है बहुत ज़्यादा। क्या मैं आपकी बेटी और बहू? बिल्कुल शो। Hi, Radhe Radhe. I'm Gopika Kansil. I'm from Muzaffarnagar. I've come to stay at my mom's house in Bareilly. So yeah. So you're not from Bareilly right now? No, I'm from Muzaffarnagar. So married? Yeah, I'm married. मुझे लगा नहीं। How did you feel coming over here? This is very nice. It's a very good platform for women empowerment, and it actually astonishes me that how lovely the people in Bareilly are doing, and how lovely it's an inspiration for everybody around us. So we're taking it as a positive step and getting aspired to do something new. So next time interview you for your award. But everybody is doing really well in Bareilly. So congratulations to everybody who's doing it, and all the very best for their new ventures. Thank you so much. Like to speak? Hello, I'm Muskan Agarwal. So basically, coming here was a great initiative. We had a lot of fun. It was a really new concept. We got to know a lot here. We explored a lot. It was all very nice. Find everybody it was like on success. Yeah, sure. Yeah. Yes. Okay. Thank you so much, निधि। आप बताइए, मेरे साथ निधि है जो शहर की इकलौती CS है। As I've heard about it. मेरा नाम निधि अग्रवाल है और मैं एक कंपनी सचिव हूँ। और यहाँ जो चैम्बर विमेंस विंग के द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, एक बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक के साथ किया गया है, शगुन से स्टार्टअप तक। और मुझे आके बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से सभी लेडीज़ ने अपनी एक लाइव एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए, वो काफ़ी इंस्पिरेशनल थे। और वाकई ये यहाँ आके मुझे एहसास हुआ कि सभी लेडीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है और अपने टैलेंट को वो इतना अच्छे से शोकेस कर रहे हैं आज की डे में कि नारी हमारी आत्मनिर्भर बन चुकी है। और वाकई में शगुन लेने से लेके शगुन आज देने तक की जर्नी उसकी मुझे ऐसा लग रहा है सक्सेसफुल हो रही है। और आगे भी मैं आशा करूंगी कि चैम्बर क्वीन इसी तरीके के प्रोग्राम्स करता रहे और महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता रहे जिसके थ्रू हम लोग अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, एक दूसरे के बारे में जान सके और अपनी सक्सेस को भी सेलिब्रेट कर सके। क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है कि एक विमेन को दूसरी विमेन का सबसे बड़ा सपोर्टर होना चाहिए, जो आज के समय में हमें लगता है कि क्रिटिक्स होते हैं। तो वो ना हो के हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो निश्चय ही हम सब एक साथ मिलकर ग्रो कर पाएंगे।